समस्त सेक्शनों में चलित पदक के लिए विजेता घोषित हो रहे हैं और उन्हें ही ये चलित पदक दिया जाएगा। हाँ, इनाम और चलित पदक। अब 10वीं कक्षा की बारी है, बोर्ड क्लास है और ये परिणाम हम चाहते हैं। चलिए अब अब 11 की बारी 83.42% के साथ प्रथम स्थान पर और इनमें से चलित पदक जाता है अनुष्का द्विवेदी 11A। 370 में से 84.05% के साथ। बालाजी का अब 11 दा श्रुति सिंह बघेल 288 390 में से 73.8% के साथ प्रथम स्थान पर रही है। श्रुति सिंह बघेल 73.84% आईपी ब्रांच में। आईपी 11E प्रीति सिंह 331.400 में से 82.7% के साथ प्रथम स्थान पर रही हैं इकोनॉमिक्स ग्रुप में। द्वादश ई से अंशिका द्विवेदी 363 नंबर 400 में से 91% के साथ प्रथम स्थान है इकोनॉमिक्स। चलिए अब बच्चों के बाद कक्षाओं की बारी आती है और फिर 11वीं और 12वीं को मिला के एक चलित ध्वज मिलता है। ठीक, आपके 5 विषयों में अंकन किया गया है। गुणात्मक परीक्षा परिणाम पहला, 10 में से कितने अंक आपकी कक्षा में है वो, अनुशासन द्वितीय, कक्षा सज्जा तृतीय, उपस्थिति प्रतिशत और अंत में गणवेश जिसकी जांच
आपके विद्यालय के ही आचार्य और दीदियों ने किया था, और उन सबको समेकित करके योगफल के अनुसार कक्षा का मार्क्स दिया गया है 50 में से। तो पहले तो हम नवम और दसम का मिला के सबके अंक पढ़ रहे हैं, उसमें से जिसकी ध्वज की बारी होगी उस कक्षा के कक्षाचार्य और दोनों बहन और भैया दोनों प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है। नवम बा 35.9%, नवम सा 36.3%, नवम दा 37.7%, दसम आ 46.3 और दसम बा 40.9, दसम सा 44.3 और दसम दा 40.4। और अब आप सब जान ही रहे होंगे इसमें प्रथम स्थान पर है दसम आ रामकिशोर पांडे जी, और इस कक्षा के दोनों प्रतिनिधि बहन और भैया यहाँ पर उपस्थित हो। इस प्रकार चलित ध्वज और चलित पदक का विवरण समाप्त हुआ। आपने ध्यानपूर्वक सुना, सहयोग दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि ये कार्यक्रम थोड़ा सा अति शीघ्रता में प्राचार्य जी ने जरूर करने की कोशिश की, क्योंकि कल शाम को भी हम लोग एक कार्यक्रम में यहाँ पर थे, तब तक सूचना नहीं थी, लेकिन इसके पश्चात प्राचार्य जी ने निवेदन किया कि भैया बहनों के बीच में ये जो चलित पदक का या कक्ष में जो प्रथम आने का विषय है, इसको भी अति शीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। मेरी भी मंशा ऐसी ही थी, और उसका कारण एक ही है कि आप सबको मालूम है कि इस वर्ष की हमारी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं जो है समय से 1 महीने पूर्व होना सुनिश्चित है, और बीच में त्योहारों का सीजन भी है ना, दशहरा, दीपावली, फिर शीतकालीन अवकाश, इसी में एक महापर्व और भी है। वह महापर्व कौन सा है? अभी 17 नवंबर का विषय है ना, जिसमें अपने राज्य का जो विधानसभा का चुनाव है वह होना सुनिश्चित किया गया है। तो ऐसे पर्वों के बीच में हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो तैयारियां हैं, जिस भी हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। अभी आप सभी त्रैमासिक परीक्षा के फुर्सत हुए, अभी 7 तारीख को आप लोगों की क्या पेरेंट टीचर मीटिंग्स हुई थी। तो आप सभी ने अपने घरों से अभिभावकों को विद्यालय में एक बार विद्यालय का निरीक्षण करने के साथ ही साथ हमने कापियों का क्या किया, निरीक्षण किया। तो मुझे लगता है सभी भैया बहनों ने लगभग ऐसा करने की कोशिश की, फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी उच्चतर विभाग में खास तौर से और भैया बहनों को इसमें अपनी सहभागिता जो है अभिभावकों के साथ में दर्ज कराने की जरूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि अगर हमारी कमियों के बारे में हमारे माता पिताजी को पता चल जाएगा तो हो सकता है घर में, है ना, क्या होगा, थोड़ा सा सख्ती होगी। वह किसी भी रूप में हो सकती है कि खेलने का समय कम हो जाएगा, थोड़ा सा एक आध थप्पड़ भी पड़ सकते हैं, हो सकता है कोई बड़े भाई बहन हो तो वो भी थोड़ा सा खींचेंगे। तो मेरा मतलब एक ही है, इस पेरेंट टीचर मीटिंग का जो कंसेप्ट है, इसका जो कंक्लूजन है, वह आपका हित है। भैया बहन अच्छा करें, जीवन में किसी न किसी नए सोपान को जो है वो पहुंचें, अर्जित करें, और साथ अपने परिवार का, विद्यालय का, इस नगर का, देश का नाम रोशन करें। कल विद्यालय में एक कार्यक्रम जिसकी
हम भैया बहनों का जो मजबूत पक्ष है वो जाने, कमजोर पक्ष जाने, विद्यालय के बारे में हमारे अभिभावकों को मालूम हो। और उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी कौन थी? एक शहर के ही नामी गिरामी स्कूल की डायरेक्टर। और उसका सबसे मजबूत पक्ष जिसके कारण मैं इस विषय को रख रहा हूं वह यह कि उनके जो पतिदेव हैं सतना के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और वो इस विद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं। उनके देवर भी हैं, वो भी इसी विद्यालय के पूर्व छात्र थे और आज विदेश में, यूएसए में किसी न किसी कंपनी के, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके वो भी कहीं ना कहीं देश का और हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन को हम अगर अपना आदर्श बनाकर काम करेंगे तो शायद हम सब जो चाहते हैं जीवन में वह सब कुछ मिलेगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने यह भी यहाँ इसी मंच से कहा, शायद आप सब अगर पेपर भी पढ़ते हो तो नव स्वदेश पेपर में अभी आज की न्यूज आई है, उसमें उन्होंने एक ही चीज कही, जिसके लिए आपका विद्यालय, आप भैया बहन जाने जाते हैं, जिसके लिए आपका उदाहरण दिया जाता है, वह विद्यालय हम सब उस विद्यालय के छात्र हैं, पुष्प हैं। मंच से उन्होंने एक ही विषय रखा कि शायद इस बदलते युग में भी जहां अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का लोग बोलते बोलबाला है, इसके बाद भी उनका विद्यालय भी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, इसके बाद भी उन्होंने आपके विद्यालय की इतनी तारीफ की कि अगर बच्चों को पढ़ाना है, संस्कारित करना है तो वह सरस्वती विद्यालय ही है और सरस्वती विद्यालय ही रहेगा। इस बात के लिए मैं बोलता हूं आप सब अपने लिए, अपने विद्यालय के लिए तारीफ करें। तो यह सब कुछ कब संभव है? जब हम अपना काम, चाहे आचार्य परिवार है या भैया बहन है या मैं खुद या हमारी जो व्यवस्था समिति है, हम अपना 100% अपने काम पर देंगे तब।